अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल मीन जज़र या अंडर रूट, वो तमाम इक्वेशंस जो रेडिकल साइन के अंदर, जिनमें वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर लिखा जाता है, वो कहलाती हैं रेडिकल इक्वेशन। ये हमने दो एग्जांपल्स लिखी हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 3 और अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 3। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं रेडिकल इक्वेशन की। रेडिकल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का सिंपल सा रूल ये होता है कि आपने इसमें स्क्वायरिंग करनी होती है और उतनी दफ़ा स्क्वायरिंग करनी होती है कि आपका रेडिकल साइन रिमूव हो जाना चाहिए। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.1 और क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास y माइनस 6 प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक रेडिकल आ रहा है। आपने कोशिश ये करनी है कि रेडिकल वाली टर्म्स एक साइड पर हों और विदाउट रेडिकल वाली टर्म्स आपके पास एक साइड पर हों, यानी दोनों साइड पर कोशिश करनी है आपने दो टर्म्स रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा दो टर्म्स रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम y को इस साइड पर मूव, अंडर रूट वाई को इस साइड पर मूव कर देते हैं। ये हो जाएगा y माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट वाई। ठीक है, रूल मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग लेनी है। तो हम इसकी दोनों साइड पे करते हैं स्क्वायरिंग। स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप। ठीक है, y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट वाई होल स्क्वायर। अच्छा, जब भी आपके पास दो टर्म्स होंगी तो होल स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस साइन वाला। यानी फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू y है और b की वैल्यू 6 है। क्वेश्चन के अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6 टू ज़ा 12y एंड प्लस 36 इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस साइन का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये रूट और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपका y आ जाएगा। अब ये साइड हम एक साइड पर होनी चाहिए क्योंकि राइट साइड पर सिंप्लीफाई करने के लिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 12 y स्क्वायर माइनस 12y और ये इधर आके हो जाएगा माइनस y एंड प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये हो जाएगा y माइनस 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 प्लस होता है और साइन बड़ी टर्म का आता है। तो ये हो जाएगा 30y प्लस 36 इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, उसका लिंक आई बटन से आप ले सकते हैं। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, अपने फैक्टर्स बनाने हैं 36 के, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। 1 36 ज़ा 36 के कोफिशिएंट इस तरह से बनाएंगे कि प्लस माइनस करने पर आंसर आपके पास 13 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास होता है 36 9 4 ज़ा 36 और 12 3 ज़ा 36। ठीक है, और भी ऑप्शंस होंगे लेकिन आपने अब इसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए, अगर 12 में 3 प्लस करूं या माइनस करूं तो 13 नहीं आता, 9 में 4 ऐड करती हूँ तो 13 आता है। तो आपने ये वाला पेयर चूज करना है। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस बड़ी टर्म हमेशा पहले आएगी, ये वाला साइन सेम उतारेंगे आप, उसके बाद बड़ी टर्म लिखेंगे 9y। अब चूंकि आपने ऐड करना है तो दूसरी टर्म भी नेगेटिव होनी चाहिए, तो 4y प्लस 36 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, y कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा y माइनस 9। यहाँ से माइनस 4 कॉमन आएगा और जब बाहर नेगेटिव साइन होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। यहाँ बचेगा y माइनस 9, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, दोबारा कॉमन आएंगे y माइनस 9 और ये बचेगा आपके पास y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आएगी एक 9 और दूसरी y की वैल्यू आएगी आपके पास 4। ठीक है, ये दो y की वैल्यू हमने निकाल ली है। लेकिन जब भी आपके पास रेडिकल इक्वेशन होगी तो हमेशा जो आपके आंसर्स होते हैं वो सारे रेडिकल इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करते, आपके क्वेश्चंस को वेरीफाई नहीं करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपकी लीनियर इक्वेशन हो, वहाँ हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन रेडिकल इक्वेशन के अंदर आपने चेक करना है और ये फेयर वर्क है। ठीक है, इसे आपने रफ के तौर पे कंसिडर नहीं करना बल्कि फेयर वर्क में करके दिखाना है कि आपने ये सॉल्व किया और ये आंसर जो है वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो दो आंसर वैल्यू आपने निकाली हैं y की, इनको आपने क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर पेज हम हाफ कर लेते हैं, इस साइड पर हम एक वैल्यू रखते हैं और वो आपके पास है 9। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 प्लस अंडर रूट 9 इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी टर्म का आएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 और 9 का रूट लेंगे 3 इक्वल टू 0। तो ये प्लस होके हो जाएगा 6 और 6 इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब है ये वाला आंसर वेरीफाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपके पास
4 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस अंडर रूट 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, यहाँ से आएगा -2, यहाँ से आएगा +2 इक्वल टू 0, दोनों कैंसिल आउट, 0 इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे 2 आंसर्स आए थे, लेकिन ये वाला आंसर वेरीफाई नहीं कर रहा और ये आंसर वेरीफाई कर रहा है। तो आपने जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है लास्ट में सोल्यूशन सेट लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन सेट में दोनों आंसर्स वेरीफाई नहीं कर रहे। तो जो आंसर वेरीफाई करना है आपने वो यहाँ पर पुट करना है, और जो दूसरा आंसर है उसका क्या करेंगे, उसको आपने आगे लिखना है, और उसके आगे आपने लिखना है 9th इज एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, वो आंसर्स जो रेडिकल इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करते, साबित नहीं करते, उनको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, तो वो आपने आगे मेंशन करना होता है। अगर आपने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया एक्सट्रेनियस रूट भी तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ख्याल रखना है कि आपने एक्सट्रेनियस रूट को सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 15 माइनस 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, आपने एक साइड पर एक रेडिकल टर्म रखनी होती है, तो हमने ये क्या करना है, यहाँ से इस वाली टर्म को इधर ले जाना है, रेडिकल को इधर ही रखेंगे, 2 नहीं मूव करेंगे, सिर्फ ये टर्म मूव करेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 15 इक्वल्स टू -2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब रेडिकल रिमूव करने के लिए आपने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करनी है। इधर चूंकि 2 टर्म है तो होल स्क्वायर होगा, और इधर एक ही टर्म है। टर्म्स तब बनती हैं जब बीच में प्लस और माइनस साइन होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15 टू ज़ा 30x एंड प्लस 225। ठीक है, इधर हो जाएगा आपके पास माइनस साइन का स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रेडिकल से ये कैंसिल आउट, और यहाँ आ जाएगा आपके पास x। इधर साइड पर लेकर आएंगे आप, ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 225 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाना है आपने, और इक्वेशन बनाने के लिए राइट साइड पर 0 होना चाहिए। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी टर्म का 34x प्लस 225 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने 225 के फैक्टर्स बनाने, क्योंकि यहाँ पर 1 है। 34 के फैक्टर 225 के फैक्टर इस तरह से बनने चाहिए कि प्लस माइनस होने पर 9 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास बनेंगे 25 एंड 9। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25x, और चूँकि प्लस करना है तो दूसरा साइन भी माइनस होना चाहिए, 9x प्लस 225 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 25, और यहाँ से -9 कॉमन लेंगे, x माइनस 25। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। क्यों साइन चेंज होगा, क्योंकि आपने बाहर माइनस लगाया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई है 25 और x की वैल्यू आ गई है 9। ठीक है, अब चेक करना है, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन है, और ये रेडिकल इक्वेशन को चेक करने का सवाल में नहीं लिखा होता कि क्वेश्चन में आपको लिख के देगा। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने चेक ज़रूर करना है जब भी आपके पास रेडिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम इन दोनों आंसर्स को 1 बाय 1 एक एक करके इस क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। यहाँ से हम 2 पार्ट कर लेते हैं पेपर के। इस साइड पे हम पुट कर रहे हैं 25, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2 अंडर रूट 25। ठीक है, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2 इंटू 5, 25 इक्वल्स टू 15 माइनस 10, तो ये बचेगा 5, जो कि दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अब पुट करते हैं 9, ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2 अंडर रूट 9, 9 इक्वल्स टू 15 माइनस 2 इंटू 3, 9 इक्वल्स टू 15 माइनस 6 एंड 9 इज इक्वल्स टू 9। तो देखें, ये वाली साइड का आंसर वेरीफाई हो गया, ये दोनों साइड के आंसर सेम आ गए, लेकिन इसका वेरीफाई नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये वाला जो आंसर है वो आपका एक्सट्रेनियस रूट है। जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है 9, ठीक है, और आगे आपने लिखना है 25 इज एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन। कम टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है m माइनस 13 इक्वल्स टू
m+7, ठीक है। एक साइड पर एक ही रेडिकल है और दूसरी साइड पर आपके पास दो टर्म्स है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली स्क्वायरिंग स्टार्ट करते हैं इसकी और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा m-13 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √m+7 होल स्क्वायर। रेडिकल कैंसिल आउट, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास m² -26m + 169 इक्वल्स टू m+7, ठीक है। 169 आया 13 का स्क्वायर करके a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने। साइड टर्म्स एक साइड पर लेके आते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा m² -26m -m + 169 और -7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास m² -27m और +162 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बन गई है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने क्या बनाना होते हैं, फैक्टर्स। तो हम फैक्टर्स बनाएंगे, 162 के फैक्टर्स बनाएंगे और ये बनेंगे 18 and 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा m² -18m and -9m + 162 इक्वल टू 0। जब यहाँ पर माइनस होता है तो सेम कॉपी होता है नीचे, लेकिन नेक्स्ट के लिए आपको चेक करना है, चूंकि आपने प्लस करना है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है। ये हो जाएगा आपके पास कॉमन m, यहाँ से बचेगा आपके पास m -18 -9 कॉमन लेंगे, m -18 बाहर माइनस साइन है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया, m -18 अगेन कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा m -9 इक्वल टू 0। m = 18 एंड m = 9, ठीक है। रेडिकल इक्वेशन चेक करना है तो चेक की तरफ चलते हैं हम। चेक दो पार्ट कर लेते हैं पेज के, एक साइड पे एक आंसर पुट करेंगे और दूसरी साइड पे दूसरा पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 18 - 13 इक्वल्स टू 18 + 7, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं। 18 में से 13 निकालेंगे तो 5 आएगा और इस साइड पर बचेगा √25 एंड 5 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। वेरीफाई हो गया। दूसरी साइड पर आते हैं हम। ये आपके पास है 9 - 13 इक्वल्स टू √9 + 7। ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू √16 -4 एंड 4 -4 इज नॉट इक्वल्स टू 4। इसका मतलब है कि आपका 9 जो है वो सोल्यूशन सेट नहीं है। तो 9 क्या है आपका, एक्सट्रेनियस रूट है। तो आपने सोल्यूशन सेट में सिर्फ क्या पुट करना है, आपने सोल्यूशन सेट में पुट करना है 18। लिखेंगे आप सोल्यूशन सेट और उसमें आपने रखना है 18 और आपने लिखना है कि 9 इज एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। √5n + 9 इक्वल्स टू n - 1, ठीक है। एक साइड पर एक ही रेडिकल है तो हमें डायरेक्टली स्क्वायरिंग करनी है। ये हो जाएगा 5n + 9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू n - 1 होल स्क्वायर। रेडिकल से कैंसिल आउट, 5n + 9 इक्वल्स टू n² -2n + 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। ये हो जाएगा, इस टर्म को इस साइड पर लेकर आइएगा, ठीक है, इस साइड पे, क्योंकि 0 वैसे किसी भी साइड पे आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि n² है उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। n² -2n 5n + 1 - 9। अब 0 इधर हो या इधर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम 0 को इस साइड पर ले जाते हैं। n² माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी टर्म का 7n और -8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 8 के फैक्टर्स सिर्फ एक ही बनता है, 8 1 = 8 और उसे माइनस करेंगे तो 7, क्योंकि 4 2 = 8 से 7 नहीं आता। तो आपने इसको ब्रेक करना है, n² -8n। अब चूंकि आपने माइनस करना है इसलिए नेक्स्ट साइन प्लस होना चाहिए, +n और -8 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे n तो ये बचेगा n - 8। यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो n - 8 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं। n - 8 इंटू n + 1 इक्वल टू 0। राइट साइड पे हमेशा 0 होना चाहिए। ये हो जाएगा n = 8 और यहाँ से हो जाएगा n =
-1। ठीक है, अगेन चेक। दो पार्ट करते हैं पेज के और पुट करते हैं पहले हम 8। ये हो जाएगा 5 × 8 + 9 = 8 - 1। 5 8 40 + 9 49। इधर आएगा 7 और इधर से भी रूट लेंगे तो 7। ठीक है, दोनों साइड का आंसर ठीक आ गया। अब पुट करते हैं हम माइनस। ये हो जाएगा 5 × -1 + 9 और इधर हो जाएगा -1 एंड -1। यहाँ से आएगा 4 और इधर से आएगा -2। रूट लेंगे 2 = -2, बट 2 = नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, साइन डिफरेंट आ रहे हैं और ये इक्वल नहीं है, तो सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास हो जाएगा दिस वन 8 और -1 इज एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे इस एक्सरसाइज की। बाकी क्वेश्चंस के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। शुक्रिया।